Hello kids, we are going to start a new chapter of mathematics, chapter 1, rational number. So rational number सबसे पहले क्या होता है? A number which can be expressed in the form of P upon Q और उस P upon Q की फॉर्म में क्या होना चाहिए? P और Q जो है दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और Q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसमें इसके दो टाइप्स है रैशनल नंबर के। फर्स्ट है पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, जब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के जो साइंस है वो बिल्कुल सेम हो, जैसे कि प्लस प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट आता है नेगेटिव। नेगेटिव रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनके अनलाइक साइंस हो, मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के अनलाइक साइंस हो, जैसे माइनस प्लस हो या फिर प्लस माइनस हो। अब आता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में क्या होता है कि जब हम P और Q नंबर्स को, इस रैशनल नंबर P अपॉन Q के P एंड Q नंबर को कोई भी डिजिट लेट करते हैं हम M के साथ मल्टीप्लाई करें या कोई भी डिजिट लेट करते हैं N के साथ हम डिवाइड करें, तो उसका जो आंसर है वो P अपॉन Q ही P अपॉन Q की फॉर्म में आना चाहिए। तो वो होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब एब्सोल्यूट रैशनल नंबर। एब्सोल्यूट रैशनल नंबर में क्या होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द नंबर विदाउट इट्स साइन। कि जैसे कि हमारे पास -5 एक रैशनल नंबर है, अब इसका हमने क्या किया, साइन हटा दिया, प्लस मतलब हमने इसका क्या किया, साइन हटा दिया, तो ये जो है ये एब्सोल्यूट हमारे पास क्या रह गई, वैल्यू रह गई। ऐसे ही +5 है तो +5 का प्लस जो साइन है वो हमने हटा दिया, तो हमारे पास सीधी एक वैल्यू रह गई 5, और ये जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर की। जैसे कि हमें एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक्सप्रेस करना है 25 अपॉन -35 को इन लोएस्ट फॉर्म, या फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। तो इसका सबसे पहले स्टेप 1 इसका क्या है कि डिनोमिनेटर जो हमारे पास है वो -35 है, तो हमें उसे क्या करना होगा, न्यूमिनेटर में चेंज, मतलब जो डिनोमिनेटर में कोई भी साइन है तो उसे न्यूमिनेटर में लेके आना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं कि जो माइनस का साइन डिनोमिनेटर में था उसे हम क्या करने, हम न्यूमिनेटर में लेके आ गए, तो -25 अपॉन 35 हमारे पास आ गया। उसके बाद में स्टेप हमारे पास सेकंड क्या है कि जो डिवाइड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय HCF, कि हमें HCF निकालना होगा 25 एंड 35 का, और न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का HCF निकालना होगा। जब हमने HCF निकाल लिया तो हमारे पास आया आंसर 5। अब हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। HCF जो हमारे पास आया था वो क्या था, 5, तो हमें 5 से डिवाइड करना है। हमारे पास आया आंसर आया हमारे पास -5 अपॉन 7, तो ये है लोएस्ट फॉर्म। अब हमारा आता है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, कि हम कंपेयर करते हैं रैशनल नंबर्स को। इसमें हम कंपैरिजन करेंगे तो इसमें क्या होना चाहिए, मैंडेटरी चीजें क्या है कि A और B जो कोई भी दो डिजिट है वो इंटीजर होनी चाहिए, एंड C और D जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक ये फॉर्म है, A अपॉन C जो है वो बड़ा है B अपॉन D से, तो इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें पहले ही बताया था कि जो A और B जो है वो इंटीजर होने चाहिए, C एंड D जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A, क्योंकि हम जब भी ये डिवाइड में है, डिवीजन में है, तो इसे जब हम मल्टीप्लीकेशन में लेके आएंगे तो जब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो इनका मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि इनका मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है AD जो है, अगर A अपॉन C जो है वो बड़ा है B अपॉन D से, तो हमेशा AD जो है वो भी बड़ा होगा B अपॉन C से। नेक्स्ट है A अपॉन C, अगर A अपॉन C जो है वो छोटा है B अपॉन D से, तो AD जो है वो भी छोटा होगा B C से। अगर A अपॉन C जो है वो इक्वल है B अपॉन D के, तो AD जो है वो भी इक्वल होगा B C के। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास केस 1 A अपॉन C एंड B अपॉन D वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जिसमें हमने लेट किया है, जो A है वो -1 लेट किया है, B जो है वो -2 लेट किया है, C 3 एंड D 3। तो हम इस फॉर्म पे अब इसे इन डिजिट्स को क्या कर देंगे, रख देंगे। तो -1 अपॉन 3 जो है वो बड़ा होगा -2 अपॉन 3 से। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -3 जो है वो बड़ा निकल जाएगा -6 से।
केस 2 में क्या है कि a अपॉन सी जो है वो छोटा है b अपॉन डी से, तो हमने वही किया, वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास आंसर है -21 जो है वो, और -15 है, तो -15 ऑफ कोर्स बड़ा है -21 से, क्योंकि साइन जो है वो आगे माइनस का, इसलिए जो जितनी छोटी, अगर साइन माइनस का है तो अगर जितनी छोटी डिजिट होगी उतना ही बड़ा वो नंबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है केस 3। केस 3 में हमारे पास क्या था, a अपॉन सी जो है वो b अपॉन डी के इक्वल है, तो हम वही करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, a और c और b और d की वैल्यू बिल्कुल सेम रखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या था, a अपॉन सी जो है वो हमें इक्वल चाहिए b अपॉन डी के। तो जब हमने इक्वल वैल्यूज रखी तो -1 अपॉन 2 इक्वल्स टू -1 अपॉन 2, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 इक्वल्स टू -2। अब हमें क्या है कि रिप्रेजेंट करना है कोई भी नंबर को ऑन नंबर लाइन, रैशनल नंबर को। तो रिप्रेजेंट, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 3/5 एंड -3/5 को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमें नंबर लाइन कर दी, जो पॉजिटिव डिजिट्स होती है वो राइट हैंड साइड पे होते हैं, नेगेटिव जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, ये हमने सीखा ही होगा। एंड जो मिड पॉइंट होता है नंबर लाइन का वो हमेशा 0 होता है। तो इसमें स्टेप हमारे पास फर्स्ट क्या है कि हमें 5 यूनिट्स में 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमारे क्योंकि हमारे पास 3/5 है और -3/5 है, मतलब हमारे पास 1/5 जो है वो गैप होना चाहिए। तो हमने 5 के गैप्स रख दिए। उसके बाद में क्या है, अगर हमें 3/5 को करना है, मतलब रिप्रेजेंट करना है, तो 0 से लेके 1 तक इन 5 पार्ट में थर्ड पार्ट जो है वो हमारा 3/5 होगा। तो हमने यही किया, 0 से लेके 1 तक जो 5 पार्ट से उसमें से थर्ड पार्ट निकाला, 1 2 एंड थर्ड पार्ट ये है, तो इसे 3/5 कर दिया। सिमिलरली -3/5 जो है वो भी ये ऐसे ही हमें रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर में सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है या फिर हम करेंगे वो होगा सिंप्लीफाई। अगर रैशनल नंबर को करना है तो एडिशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो हमें अगर सेम डिनोमिनेटर है, हमारे पास क्वेश्चन है कि 5/3 एंड -7/3 को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, 0 जो है वो हमेशा मिड पॉइंट होता है, जो प्लस की डिजिट्स होगी वो राइट हैंड साइड पे एंड लेफ्ट पे होंगी माइनस की। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, इफ अगर हमें ऐड करना है -7/3 को 5/3 के साथ, तो हमें क्या करना होगा, 5/3 हम ढूंढते ये रहा, 5/3 से 7 स्टेप लेफ्ट की तरफ लेने होंगे। क्योंकि हमारे पास जो साइन है वो माइनस का है, तो हमने 7 स्टेप लेने, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7वें नंबर पे आया हमारे पास -2/3 आंसर। तो -2/3 जो है वो आंसर, वो इसका आंसर है। अगर हमें स्टेप सेकेंड या मेथड सेकेंड हम कहें, तो अगर हमें 5/3 जो है वो प्लस करना है -7/3 में, मतलब कि समझ रहे हो आप कि यहाँ पे सिचुएशन चेंज होगी, पोजीशंस चेंज हो गई। इसमें -7/3 को हमें 5/3 के साथ करना था ऐड, और इसमें हमें क्या करना है, 5/3 को -7/3 के साथ ऐड करना है। तो हमें क्या करना होगा, -7/3 ढूंढो, -7/3 से हमें 5 स्टेप्स लेने होंगे टूवर्ड्स राइट, क्योंकि हमारे पास जो 5 का जो वैल्यू है, 5 की जो वैल्यू है वो है प्लस में। तो हमें कितने स्टेप लेने होंगे, 5। 1 2 3 4 5, -2/3 इसका आंसर आ गया। अब इसमें क्या है कि एक और मेथड है इस चीज को सोल्व करने के लिए, उसे हम सिंप्लीफाई मेथड भी कह सकते हैं कि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो 5/3 प्लस -7/3, 5 डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, तो हमारे पास 3 नीचे आ जाएगा। इनको अगर हम सिंप्लीफाई और करेंगे तो हमारे पास 7 जो है उसका ये मतलब ये बड़ी डिजिट है, तो इसका जो साइन है वही आंसर में लगेगा। तो 5 - 7 - 2/3। अगर डिनोमिनेटर, अब ये तो था कि अगर जो डिनोमिनेटर है वो सेम होगा, इसमें कि अगर डिनोमिनेटर नहीं सेम हुआ तो हम क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे,
स्टेप 1 है कि साइन को कन्वर्ट कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। अगर डिनोमिनेटर में साइन माइनस या माइनस का है तो प्लस या माइनस का, मतलब ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो माइनस में आती है। तो अगर माइनस का डिनोमिनेटर में तो हम उसे क्या करेंगे, प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, न्यूमिनेटर में उससे माइनस साइन को ले जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, जो दो हमारे पास रैशनल नंबर होंगे उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। उसके बाद में क्या करना है, एक्सप्रेस बोथ द रैशनल नंबर इन सच अ वे दैट एलसीएम ऑब्टेन बिकम द कॉमन डिनोमिनेटर। कि अब हमें ऐसी तरह से ऐसा कुछ मल्टीप्लाई, डिवाइड या जो भी करना है ऐसे तरीके से करना है कि जो हमारे पास एलसीएम आया वही उन दोनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर बन जाए। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है -4/3 एंड 2/7, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इनका जो ये डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है तो हमें एलसीएम लेना होगा। 3 और 7 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आया आंसर 21। अब हमें क्या करना है कि एक ऐसा कुछ करना है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 3 को सेम किसके आ जाए, जो हमारे पास एलसीएम था उसके सेम आ जाए। तो हमें 3 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि उसका आंसर जो है वो 21 आ जाए। तो वो होगा 7 3 से 21। और अगर हम नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 7 से ही करना होगा। तो इसका आंसर होगा -28/21। वही सेम 2/7 में होगा तो इसका आंसर आएगा 6/21। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर -22/21। अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/21। अब आता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, हम जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है 4/5 एंड 6/5 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम वही करेंगे। 4/5 और 6/5 हमारे पास दो रैशनल नंबर है। इनका जो मतलब नंबर लाइन में गैप होगा वो क्या होगा, 1/5 का गैप होगा। तो अब हम नंबर लाइन बना देंगे 0.5 1/5 के गैप से, एंड यहाँ पे भी 1/5 के गैप से। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि अगर हमें क्या करना है 6/5 जो है वो 4/5 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें क्या करना होगा, 4/5 से 6 स्टेप टूवर्ड्स लेफ्ट की तरफ लेने होंगे। लेफ्ट क्यों लेंगे, क्योंकि 6/5 के आगे हमारे पास जो ये है साइन है वो किसका है, माइनस का है। तो हम 4/5 ढूंढते हैं, ये रहा। 4/5 से हमें क्या करने हैं, 6 स्टेप लेफ्ट की तरफ लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर आएगा -2/5। अगर हम 4/5 को 6/5 से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें भी वही हुआ है, पोजीशन चेंज हो गई। तो हमें क्या करना होगा, 6/5 को क्या करना होगा, 6/5 से हमें 4 स्टेप्स टूवर्ड्स राइट की तरफ लेने होंगे। सॉरी, इसमें लेफ्ट की तरफ लेने होंगे। 4 स्टेप्स हमें लेफ्ट की तरफ लेने होंगे। लेफ्ट की तरफ लेने होंगे। लेफ्ट की तरफ क्यों लेने होंगे, क्योंकि यहाँ पे 4/5 के आगे भी हमारे पास माइनस का साइन है। तो 6/5 ढूंढते हैं, ये रहा हमारा 6/5। 6/5 से हमें क्या करना है, 4 स्टेप लेने हैं। तो 1 2 3 4, तो इसका आंसर आएगा 2/5। नेक्स्ट, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो वही सेम सारा एडिशन की तरह ही होगा। जैसे कि हम वापस मैं रिकॉल कर देती हूँ। इसमें होगा कि पहले साइन को कन्वर्ट करना डिनोमिनेटर को, उसके बाद में फिर जो दोनों डिनोमिनेटर हमारे पास होंगे उनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, वो जो रैशनल नंबर है उनको ऐसे एक्सप्रेस करना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, जो हमारा एलसीएम आया उसके इक्वल होना चाहिए। तो वही सेम मेथड यहाँ पे भी यूज होगा। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 5/9 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है -2/11 से। तो हमें 9 और 11 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 99। अब 5/9 को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि हमारे पास नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका आंसर क्या होना चाहिए, 99, क्योंकि ये हमारा एलसीएम है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, 5/9 जो है, जो 9 है उसे क्या करना है,
उसे मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे डिजिट से कि जो आंसर है वो 99 आ जाए। तो 11 है, 11 इंटू 9 इक्वल्स टू 99। ऊपर 5 अगर हमने नीचे वही सेम नंबर यूज किया है तो ऊपर भी हमें वही नंबर यूज करना होगा। तो 55/99 वही सेम -2/11 में होगा, -18/99 इसका आंसर आएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें सब्ट्रैक्शन करना है कि 55/99 माइनस करना है -18/99। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो वैल्यूज थी पहले वाले नंबर की उनको लगा दिया, मतलब उन्हें रिप्लेस कर दिया। तो अब 55 माइनस माइनस 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस हो गए तो हमारे पास आएगा 73/99। अब अगर हमें मल्टीप्लीकेशन करना है रैशनल नंबर का, तो हमारे पास क्वेश्चन है 2 इंटू -5/7। अब इसमें मेथड 1 हमारे पास क्या है, मेथड 1 हमारे पास क्या है कि मल्टीप्लीकेशन थ्रू रिपीटेटिव एड। रिपीटेटिव एड क्या होता है कि हम दो बार उसे प्लस करेंगे। जैसे इसमें हम देख लेते हैं कि अगर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है -5/7 से, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि -5/7 है उसको 2 टाइम क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब सेम नंबर को ही 2 टाइम प्लस करना है। तो हमने वही किया, -5/7 प्लस -5/7 आंसर है -10/7। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/3/7 हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। उसके बाद में आगे मेथड 2 हमारे पास क्या है कि नंबर लाइन पे अगर हमें शो करना है, नंबर लाइन पे शो करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन था, ये था 2। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 2 इंटू -5/7। अब इसको क्वेश्चन जो है 1/7 का गैप होगा हमारे पास, 1/7 का गैप हमने ले लिया है, वही सेम प्रोसीजर हमने किया है। उसके बाद में क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, 5/7 -5/7 की जो के गैप से 2 छलांग लगाएंगे, 2 जंप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई में 2 था। और लेफ्ट की तरफ क्यों लगाएंगे जंप, बिकॉज माइनस का हमारे पास साइन है। तो 0.7 से हमें पहले -5/7 पे एंड 5/7 से वापस उतने ही गैप से हम छलांग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा -10/7। तो इसका आंसर क्या आया है हमारे पास, -10/7। मेथड थर्ड में हमारे पास क्या है कि डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन जब हमें करनी है, जैसे कि 2 इंटू -5/7 को करेंगे तो 2 को हम क्या कर सकते हैं, 2/1 भी हम इसे लिख सकते हैं। 2/1 को -5/7 से करेंगे तो 5 2 10 -10/7। अब हमारे पास आता है मल्टीप्लीकेशन, हमने देख लिया। अब डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर में क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड वो नंबर होता है जिसे हमें डिवाइड करना है। डिविजन वो नंबर होता है मतलब डिविडेंड को किस नंबर से हमें डिवाइड करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो डिविडेंड अगर हमें 10 को डिवाइड करना है 2 से, तो हमारे पास डिविडेंड क्या होगा, 10। डिवाइजर हमारे पास होगा 2 एंड क्वोशिएंट हमारे पास निकलेगा तो 2 10 5 पे 10 एंड 0, तो 5 हमारे पास क्या निकल गया, क्वोशिएंट निकल गया। इसमें एग्जांपल हमें मिला हुआ है कि 4/5 डिवाइड बाय 4/5। 4/5 को अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या करना होगा, 4/5 एज इट इज डिवाइड करके, और ये जो 4/5 है इसका रेसिप्रोकल करना होगा। तो 4/5 इंटू रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/4 आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1। अब हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी पहली प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसमें आगे हम इसके सब डिवीजन देखेंगे। सबसे पहला आता है होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी। होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, एडिशन। एडिशन में 0+2 कोई भी 2 नंबर हमने लिए, 0+2 इंटीजर लिए और इनको जब हमने प्लस किया तो 2 आया। 2 जो है वो होल नंबर है, तो ये जो है होल नंबर जो है वो क्लोजर होता है अंडर ये जो है ये होता है अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर है सब्ट्रैक्शन अगर हम करेंगे 6 - 8 तो -2 आया, -2 होल नंबर नहीं होता है तो इसका आंसर आएगा नो। मल्टीप्लीकेशन 0 × 2 = 0 हमारे पास आया, 0 जो है वो एक होल नंबर होता है तो इसका यस। डिवीजन अगर हम करेंगे 1 / 2 तो हमारे पास आया 1/2 और ये जो है ये होल नंबर नहीं होता तो इसे नो।
अब हमारा नेक्स्ट आता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर की क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। एडिशन, अगर हम कोई भी दो इंटीजर को एडिशन करेंगे, जैसे कि इन्होंने लिए है कि -3 + 2, इनको ऐड किया है तो -1 आंसर है। -1 जो है इंटीजर है तो ये यस। सब्ट्रैक्शन किया, -3 - 1 = 2, ये इंटीजर है तो ये जो है ये भी इंटीजर जो है वो सब्ट्रैक्शन में अंडर आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के, मतलब ये इसके साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को एग्री करते हैं इंटीजर इन सब्ट्रैक्शन। फिर मल्टीप्लीकेशन में 3 × 2 किया तो 6 आया, 6 जो है वो इंटीजर है तो यस। अगर डिवाइड किया तो 3/5 हमने किया एज एग्जाम्पल, तो 3/5 आया, ये कोई इंटीजर नहीं होता, ये रैशनल नंबर आ गया तो इसका आंसर आया नो। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। अब हम रैशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी करेंगे। अब इसमें एडिशन इन्होंने किया है तो एडिशन इन्होंने 3 तरह से किए हैं, अलग अलग वे से। जैसे कि सीधा एक तो हो गया कि अगर दोनों जो रैशनल नंबर हैं इनके आगे पॉजिटिव साइन है तो इनको ऐड कर दिया, इनको ऐड किया तो 31/21 आया तो इसका आंसर आया यस, कि जो रैशनल नंबर है वो एग्री करता है क्लोजर प्रॉपर्टी से इन एडिशन। दूसरा भी इन्होंने क्या किया कि एक जो है दोनों में से कोई भी जो एक है उसके आगे माइनस साइन है तो इसको जब प्लस किया तो आंसर है -20/77, तो ये जो है रैशनल नंबर का भी आंसर ये यस है, मतलब ये एग्री करता है। फिर इन्होंने वापस वही किया, ये जो था ये था जिसमें जो डिनोमिनेटर थे वो सेम नहीं थे, बट एडिशन हो रहा था, दोनों के जो साइन थे वो सेम थे बट डिनोमिनेटर सेम नहीं थे। अब ये जो एग्जांपल है इसमें ये है कि डिनोमिनेटर भी सेम है और दोनों के साइंस भी सेम है, तो इनको प्लस जब किया तो 11/11 आया जिसका आंसर होता है 1। 1 जो है वो एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 1/1 हम लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन भी इन्होंने 3 तरह से किया हुआ है। सब्ट्रैक्शन कैसे किया कि पहले नॉर्मली उन्होंने किया जैसे हर एक डिजिट होता है 5/7 - 3/8, और इसका आंसर जब इन्होंने निकाला तो 19/56 आंसर है जो कि रैशनल नंबर होता है। फिर सेकंड तरह से उन्होंने कैसे किया कि 7/8 - 8/9, तो इसका आंसर -1/72 आया। ये भी जो है ये क्या होता है रैशनल नंबर होता है। फिर उन्होंने क्या किया 1/5 - 1/5, मतलब कि दोनों डिजिट्स को सेम ले लिया और डिनोमिनेटर को भी सेम ले लिया तो इसका आंसर है 0। 0 जो होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। फिर हमारा आता है मल्टीप्लीकेशन में भी इन्होंने 3 तरीके से किया है, जैसे कि -4/3 × 3/7, इनको जब ये आंसर है, उसके बाद में इसका आंसर आएगा 4 3 12 -12/35, तो ये जो है ये एक रैशनल नंबर होता है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया 4/3 × -2/9, मतलब वो सेम ही प्रोसीजर ये कर रहे हैं, बस इसमें सिंबल्स चेंज कर रहे हैं कि इसमें जो पहला रैशनल नंबर है उसके आगे माइनस साइन लगा दिया, इसमें दूसरे वाले के आगे साइन लगा दिया और इसमें दोनों के आगे साइन लगा दिए। तो बस वही है कि अगर एक साइन होगा माइनस का तो माइनस में आंसर आएगा, अगर यहाँ पे भी एक साइन है तो माइनस का साइन आएगा आंसर में, और अगर दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस कट होके प्लस हो जाएंगे, प्लस हो गए तो ये भी यस ही होगा। फिर डिवीजन इन्होंने 4 तरह किया है। 4 तरह से कैसे किया कि 2/3 जो है वो डिवाइड किया 3/4 से, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 3/4 को, तो आंसर हमारे पास आया 8/3, 8/9, 8/9 हमारे पास आंसर आया, और 8/9 जो एक रैशनल नंबर होता है। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, वही सेम सब कुछ प्रोसीजर है, इसमें दोनों प्लस के साइन थे, इसमें एक इन्होंने माइनस का साइन दे दिया तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा, तो ये -35/6 आंसर आएगा। ये भी जो है ये एक रैशनल नंबर होता है। अब सी जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन में इन्होंने क्या किया है 0 को डिवाइड किया है 1/3 से, तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0। 0 जो है वो एक रैशनल नंबर होता है। अब इन्होंने डी में क्या किया, डी में इन्होंने क्या किया है 8/1 को हम ले सकते हैं कि 8/1 को इन्होंने डिवाइड किया है 0 से, तो यहाँ पे इन्होंने 0 के समझ लो कि 0 की इन्होंने पोजीशन चेंज कर दी। पोजीशन चेंज करने से बहुत बड़ा हमारे पास चेंज आया, आंसर में भी यहाँ पे 0 था और यहाँ पे इन्फिनिटी। तो 8/1 को डिवाइड जब 0 से करते हैं तो 0 जो है वो रेसिप्रोकल होगा 0 का रेसिप्रोकल होगा तो
1/0 आंसर है। 1/0 जो है जब ये जो हो जाती है इक्वेशन हमारे पास ऐसी फॉर्म बन जाती है तो इसका जो आंसर होता है वो हमेशा इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी जो होता है वो रैशनल नंबर नहीं होता, तो ये जो है ये नोट आएगा, भाई ये नहीं एग्री करता। नेक्स्ट हमारे पास आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, उसका पहला जो पार्ट है वो क्या है, होल नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो होल नंबर में पहले इन्होंने ऐड किया है 0 + 5 इक्वल्स टू 5 + 0। इन्होंने अब क्या कर दिया कि इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है या नहीं, इनको करके और इन्होंने ये प्रॉपर्टी को बनाया है। तो 0 + 5 इक्वल्स टू 5 होता है एंड 5 + 0 इक्वल्स टू 5 होता है। तो ये जो है ये इक्वल है। सब्ट्रैक्शन में भी यही है कि -5 - 2 एंड मतलब कि ये सेम डिजिट है, बस इसका क्या कर दी, पोजीशन चेंज कर दी। तो 5 - 2 इक्वल्स 2 - 5, इसका आंसर आएगा 3 और -3 जो इक्वल नहीं होते तो इसका आंसर आएगा नोट। उसके बाद में आगे क्या है, मल्टीप्लीकेशन, वही सेम चीज 5 × 2 इक्वल्स टू 2 × 5, आंसर आएगा 10, तो यस। डिवीजन में आंसर जो है वो सेम नहीं आएगा, 5/2 और एक आएगा 2/5, तो इसका आंसर आएगा नोट। अब है इंटीजर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें एडिशन इन्होंने किया है 5 + -2। 5 + -2 में होल नंबर में क्या था कि माइनस का साइन नहीं आ सकता, इंटीजर में क्या हो गया कि अब माइनस का साइन भी वो ऐड कर सकते हैं। तो इसमें वही सेम चीज है सब कुछ। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वापस से ये बताने की मुझे जरूरत पड़ेगी। सो मैं सीधा आंसर आपको बता देती हूँ कि जब इन्होंने कोई भी दो नंबर्स को ऐड किया तो 3 = 3 आया, मतलब कि ये एग्री करता है। सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर जो है वो सेम नहीं आया तो ये नहीं करता एग्री। मल्टीप्लीकेशन में क्या हुआ कि सेम आंसर जो है -54 एंड -54 सेम आया, तो ये जो है ये एग्री करता है। डिवीजन में क्या हुआ कि 2/5 और 5/2 मतलब आंसर सेम नहीं आया, तो ये जो है ये नहीं एग्री करता। अब हमारा आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं। इसमें एडिशन इन्होंने किया, एडिशन में 3/7 ± 1/4 कि 3/7 और इसका एडिशन कर दिया और इसकी जो इसका एडिशन कर दिया और इसकी इनको रिप्लेस डिजिट्स को रिप्लेस करके इन्होंने ऐड कर दिया। तो इसका जो आंसर है 5/28 एंड 5/28 इक्वल है, तो मतलब ये एग्री करता है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि a + b = b + a, मतलब ये एग्री करता है। सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ कि a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। इन्होंने भी यही किया है, a की जगह 2/5 लिया है, b की जगह 4/5 लिया है एंड उसके बाद में इन्होंने इनकी क्या कर दी, चेंज कर दी, जगह चेंज कर दी, इन्हें रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने में क्या हुआ कि जो ये सब्ट्रैक्शन है, ये रैशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है ये एग्री नहीं करता। मल्टीप्लीकेशन भी इन्होंने ये किया है। सीधा यही बता देती हूँ आपको कि a जो है a रैशनल नंबर है इंटू b रैशनल नंबर जो है इक्वल्स टू b इंटू a, मतलब कि जब इन्होंने दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया एंड दो उनकी जगह चेंज करके फिर उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो था वो सेम निकला है। डिवीजन में इन्होंने क्या किया है, डिवीजन में सही आंसर नहीं निकला, आंसर जो है वो रिप्लेस मतलब हो गया, रेसिप्रोकल निकला एक दूसरे के। जैसे कि 7 डिवाइड बाय 14/5, 7/3 डिवाइड बाय 14/5 इक्वल्स टू 14/5 डिवाइड बाय 7/3। मतलब कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बस वही सेम डिजिट्स को रिप्लेस किया जिसका आंसर जो है वो इक्वल नहीं निकला। तो ये जो थी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी रैशनल नंबर की।